हेलो ट्रेडर्स। दोस्तों, बॉलिंगर बैंड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। बॉलिंगर बैंड अगर आप इंटरडे करते हो मतलब आपको ये हर चीज़ में काम आता है, लेकिन मैक्सिमम आपको सपोर्ट इंटरडे के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट टूल है बॉलिंगर बैंड। और बॉलिंगर बैंड इसलिए बेस्ट है ना क्योंकि बॉलिंगर बैंड जो है वो बना किससे, बॉलिंगर बैंड सिंपल मूविंग एवरेज से ही बना हुआ है। और आपको क्या करना है, आपका जो सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, मूविंग एवरेज है। और मूविंग एवरेज इज़ द टॉप सिस्टम या इंडिकेटर आप बोल सकते हो। जितना भी यहाँ पर आप इंडिकेटर्स दिख रहे होंगे, तो मूविंग एवरेज इतना सिंपल है और इतना रिलायबल है, और इससे अच्छा और इससे बड़ा मूवमेंट इंडिकेटर्स है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मैक्सिमम लोग इतना फेवरेट क्यों है मूविंग एवरेज, क्योंकि ये चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे बिग प्लेयर हो, म्यूचुअल फंड हो, चाहे इंटरडे प्लेयर हो, हर प्लेयर मूविंग एवरेज को यूज़ करता है। और मूविंग एवरेज के कंसेप्ट से ये पता चल जाता है कि प्राइस का, ये क्या बोलते हैं, प्राइस का एवरेज बताता है कि प्राइस अभी हाई वैल्यू में है, लो वैल्यू में, किस एवरेज में है, चाहे हमको वहाँ पर पैसा लगाना है नहीं लगाना है। तो उसके बेस के ऊपर क्या बनाया, बोलिंगर बैंड बनाया हुआ है। तो इसलिए आपको क्या करना, अगर आप मूविंग एवरेज के कंसेप्ट से ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस सिनेरियो में आपको बोलिंगर बैंड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अभी देखो ट्रेडर्स, आप अगर बोलिंगर बैंड ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे तो आपको किस हिसाब से यूज़ करते हो, क्या नॉलेज है, और आपको अगर यूज़ नहीं करते हो तो आपको क्या चीज़ देखना है। तो मेरा काम है कि एकदम सिंपलिसिटी को यूज़ करना है। ज़्यादा आपको क्या करना है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं बनाना है, सिस्टम को एकदम सिंपल करके यूज़ करना है। अभी आपको दिख रहा होगा ये बोलिंगर बैंड, ये क्या है, अपर बैंड है, ये सबको मैक्सिमम लोगों को पता है। एक सेकेंड। ये देखो, ये अपर बैंड है, ये मिडल बैंड है, और ये क्या है, लोअर बैंड है। ये सबको पता है। ये मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज है। अब इसका क्या है, डेविएशन है। ये 20 मूविंग एवरेज है तो अपर बैंड इतना दूर है और लोअर बैंड इतना दूर है, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिक जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। जो बोलिंगर बैंड है वो क्या करता है, जैसे ये मूविंग एवरेज है, ये क्या है, 20 मूविंग एवरेज है, ठीक है ट्रेडर्स। ये 20 मूविंग एवरेज है। अब 20 मूविंग एवरेज का अगर प्राइस को मूवमेंट करना है तो वो अपसाइड कितना दूर जा सकता है, और डाउन साइड जा रहा है तो वो कितना दूर जा सकता है। मतलब प्राइस तो मूविंग एवरेज से दूर ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं। मैं आप अगर मेरे वीडियो आप देख रहे होंगे तो मैं आपको बताता हूँ, ये मूविंग एवरेज क्या है, इसका लवर है। समझ जो, ये आशिक या लवर है या हस्बैंड वाइफ है, जो भी आप एग्जांपल लो। तो ये मूविंग एवरेज जब इस मूविंग एवरेज को छोड़ के ये जा नहीं सकता है, तो इसके छोड़ के जाएगा भी तो कितना दूर जाएगा। सिंपल सी आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मूविंग एवरेज को छोड़ के ये जा नहीं सकता है भाई साहब, तुम मेरे को छोड़ के जाओगे भी तो कहाँ से वापस आओगे। एक तो ये सिनेरियो होता है। बोलिंगर बैंड समझने का तरीका मैं बता रहा हूँ। एक तो ये सिनेरियो है कि आप छोड़ के जाओगे भी तो कहाँ तक जाओगे, और फिर वहाँ टच करके वापस मेरे पास आ जाओगे, या आप नीचे जाओगे तब भी कहाँ तक जाओगे। ये देखो यहाँ पर आपको आपको क्या, बोलिंगर बैंड ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के यूज़ करना है, आपको दो तीन टाइप में यूज़ करना है। आपको मैं फर्स्ट टाइप सिखा रहा हूँ, फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। फर्स्ट समझने का ये चीज़ है कि बोलिंगर बैंड है जो ये मूविंग एवरेज है, इसका ये अप साइड है, ये डाउन साइड है। अब इसका कंसेप्ट ये है कि प्राइस आप ऊपर जाओगे तो कहाँ तक जाओगे, ठीक है, और नीचे जाओगे तो कहाँ तक जाओगे। इस मूविंग एवरेज को छोड़ के ये जा नहीं सकता है, ठीक है ट्रेडर्स। मूविंग एवरेज को छोड़ के वो ज़्यादा दूर जा नहीं सकता है। अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, नीचे जाएगा तो यहाँ तक जाएगा। एकदम सिंपल ये समझने का तरीका हो गया। आपको ये पता कैसे चलेगा, जब ये एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ रहेगा। जब रेंज में फंसा हुआ रहेगा तो यहाँ पर भी ट्रेडर पैसा बना सकता है। यहाँ पर ऊपर साइड में शॉर्ट मारना है और डाउन साइड में आएगा तो बाय करना है। इस हिसाब से ये रेंज में है, जो कि यहाँ पर जब भी रेंज बनता है तो क्या हो जाता है, ऑप्शन सेलर कर होता है या तो कंसोलिडेशन करता है मार्केट। ये आपको समझना चाहिए बोलिंगर बैंड के थ्रू कि हाँ, बोलिंगर बैंड वो पता कैसे चलेगा, ये अपर बैंड भी फ्लैट हो जाएगा, डाउन बैंड भी फ्लैट हो जाएगा, और मूविंग एवरेज भी क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो जब ये सिनेरियो बनता है तो इस सिनेरियो में आपको एक चीज़ आपको ये पता चल गया कि अभी ये रेंज में है मार्केट, और रेंज में है तो इसका रेंज कितना है। रेंज में तो है बट उसका रेंज कितना है। ये रेंज ऐसा नहीं कि इतना ये यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर आएगा। वो आपको सिंपली बोलिंगर बैंड बता देगा कि रेंज कितना है। आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक्चुअली सपोर्ट रेजिस्टेंस एक वास्ट सब्जेक्ट है, वो
काम नहीं करता है, उसमें मैक्सिमम काम तो करता है बट ट्रैप ज़्यादा करता है, समझ लो। ये देखो यहाँ पर अगर आप बोलोगे कि ऊपर आएगा तो यहाँ तक जाएगा, आपने समझो यहाँ पर बाय किया तो आप क्या करोगे, ये ब्रेक हो गया, आपको इस टारगेट के लिए वेट करोगे, है ना, यहाँ पर टारगेट के लिए वेट करोगे, बट यहाँ तक प्राइस गया, वो क्या किया, बोलिंगर बैंड को टच किया और नीचे आ गया। तो आपको अगर बोलिंगर बैंड का आइडिया है तो आपको श्योर पता है कि ये बोलिंगर बैंड यहाँ पर है तो यहाँ पर रेड कैंडल बना रहा है तो यही से रिजेक्ट हो रहा है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि ये मैंने हॉर्ली चार्ट पे देख रहा हूँ, आप किसी भी टाइम फ्रेम में करो यही काम करने वाले, आप 1 मिनट में भी काम करो, आपको जैसे इंटरडे ऑप्शन करना है तो 1 मिनट में आप अगर कर रहे हो ऑप्शन में तो सेम काम करेगा, 5 मिनट में अगर आप देख रहे हो तो सेम काम करेगा, 1 हॉर्स में देख रहे हो, जैसे इंडेक्स को एनालिसिस में 1 हॉर्स में करता हूँ हमेशा, तो ये 1 हॉर्स में एनालिसिस कर रहा हूँ। सेम आप स्टॉक में 1 डे पे करोगे तो सेम काम करेगा, मतलब टाइम फ्रेम का यहाँ कोई इशू नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट या टाइमिंग किस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस हिसाब से आप अपना टाइम सेलेक्ट कर लो। अभी ये फर्स्ट चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये एक रेंज बताता है। अब सेकंड सिनेरियो क्या बनता है, फर्स्ट सिनेरियो ये हो गया, अब यहाँ पर बोलिंग बैर का सेकंड सिनेरियो आप ध्यान देना ट्रेडर्स, देखो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है सेकंड सिनेरियो ये हो गया, एक तो रेंज में है, पहले इसने क्या कर दिया, ये रेंज में बता दिया, ठीक है ट्रेडर्स। अभी ये रेंज में होने के बाद इसने क्या कर दिया, रेंज को ब्रेक अप कर दिया, रेंज को ब्रेक अप कर दिया, सेकेंड सिनेरियो ये हो गया। अब सेकेंड सिनेरियो रेंज को ब्रेक अप कर दिया तो ये ऊपर क्या करेगा, बोलिंगर बैंड को टच करेगा, कंसोलिडेशन करेगा, ऊपर जाएगा, टच करेगा, कंसोलिडेशन करेगा, ऊपर जाएगा, टच करेगा, कंसोलिडेशन करेगा, ऊपर जाएगा। सेकेंड सिनेरियो आपका ये हो गया। और ये जो मूविंग एवरेज है, जो इस मूविंग एवरेज के ऊपर ये बना है, समझो ये इसका मिडल बैंड है, मतलब ये इसको हैंडल कर रहा है, ये इसका दाहिना हाथ है, ये इसका बायां हाथ है, सिंपल चीज़ है, समझो ये इंसान है और ये इसका दाहिना हाथ है और ये बायां हाथ है। अभी ये राइट हैंड से ये चलना शुरू हो गया तो ये क्या करेगा, राइट हैंड को टच करेगा और कंसोलिडेशन करेगा, टच करेगा, कंसोलिडेशन करेगा और ऊपर टच करेगा और ऊपर चलते जाएगा, ठीक है ट्रेडर्स। अभी देखो ये जैसे ऊपर आ रहा है तो ये मतलब आपको ये सेकेंड सिनेरियो हो गया। फर्स्ट सिनेरियो आपको बता दिया रेंज, सेकेंड सिनेरियो क्या हो गया, ये चलना चालू हो गया। अभी इस केस में क्या होगा, आपको अगर मैं यहाँ पर 9 मूविंग एवरेज लगा दूँ तो आप बेटर समझ में आएगा। देखो जब ये ट्रेंडिंग मार्केट होता है तब इस हिसाब से काम करता है। एक सेकेंड ट्रेडर में यहाँ पर आपको मतलब ये सारे चीज़ तो मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। देखो जब 9 मूविंग एवरेज लगा दिया तो क्या हो गया, 20 मूविंग एवरेज को टच करने भी नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कंसोलिडेशन करके ऊपर जा रहा है। तो ये इतना डिमांड है कि 29 मूविंग एवरेज को टच कर रहा है, ऊपर जा रहा है, 9 मूविंग एवरेज को टच कर रहा है, ऊपर जा रहा है, 9 मूविंग एवरेज को टच कर रहा है, ऊपर जा रहा है, इतना डिमांड है। हालांकि बेसिकली वो 20 को भी टच करने के लिए आता है, लेकिन उस केस में किसी केस में 20 को भी टच करने नहीं आता है जब वो हाई डिमांड रहता है। अभी ये सेकेंड सिनेरियो आपको देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये सेम तो नीचे चलना चालू हो गया, ठीक है। तो इसमें कभी कभी ये देखो यहाँ पर क्या किया, 20 को टच करने के लिए आया, यहाँ पर देखो ये 20 के पास सपोर्ट लिया, 20 के पास सपोर्ट लिया, 20 के सपोर्ट लिया और मैक्सिमम वो 9 के पास लेके चलता है, इसलिए मैं 9 मूविंग एवरेज को आपको प्रीफर करता हूँ जो भी मेरे साथ जुड़े हो। नेक्स्ट आपको ये सेकंड सिनेरियो हो गया, जब ये चलता है तो किसी हिसाब से चलना चालू होता है, तो आपको इसमें क्या पता चल जाएगा कि बोलिंगर बैंड एक तो साइडवेज हो गया, सेकेंड सिनेरियो आपको क्या हो गया, ये अप मूव दे रहा है या डाउन मूव दे रहा है। ये जैसे ये अप साइड को पकड़ के चल रहा है तो आपको क्या करना था, इस ड्यूरेशन में पूरा आपको क्या करना था, आपको पोजीशन ट्रेड लेके जाना था। जैसे डेली गैप अप और ये मतलब इंटरडे में ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा, बट एक मूवमेंट देगा फिर रेस्ट करेगा, एक मूवमेंट देगा रेस्ट करेगा। अब मैं आपको इसलिए इतना इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ ना कि आपको ट्रेडिंग करने का स्टाइल हमेशा एक नहीं रहना चाहिए। आपको ट्रेडिंग करने का स्टाइल बोलिंगर बैंड से आपको अलग अलग स्टाइल पता चल जाएगा। अब इस सिनेरियो में आपको क्या था कि रेंज था, आपको कहाँ पर बाय करना था, कहाँ पर सेल करना था, मतलब आपको एक अनसर्टिनिटी में काम करना था कि ये कुछ भी कर सकता है, या तो ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, अनसर्टिनिटी बहुत था, यहाँ पर आपको काफ़ी संभाल कर ट्रेड करना था। अब यहाँ पर क्या हो गया, इस ड्यूरेशन में क्या हो गया, अनसर्टिनिटी से बाहर निकाल के आप एक श्योर हो गए कि आपको अपसाइड ही जाना है, आपको कॉल ही बाय करना है, ठीक है ट्रेडर्स। तो ये सेकेंड सिनेरियो हो गया। ये फर्स्ट सिनेरियो आपका क्या हो गया, माइंड में अनसर्टिनिटी हो गया, आपके रेंज में है, आप अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड शॉर्ट मार भी रहे हो तो इसका कोई गारंटी नहीं कि इसी टाइम ये ब्रेक कर सकता है,
डाउन साइड में बाय कर भी रहे हो तो जरूरी नहीं है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, ये इस टाइम भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने शॉर्ट मारा तो समझो यहाँ पर शॉर्ट मारा, दूसरा दिन ये ऊपर ब्रेक कर गया, तो आपको इस ड्यूरेशन में आपका साइकोलॉजी ऐसा होना चाहिए कि ये जो टाइम में मैं ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर अपसाइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी जा सकता है, तो आप उस हिसाब से अपना ट्रेडिंग का प्लानिंग करोगे। अब जब ये सिनेरियो बनेगा, इस सिनेरियो में आपका जैसे अब मूव चलना चालू हो गया, इस सिनेरियो में आपका माइंडसेट कैसा रहेगा कि मेरे को एक ही डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, ना कि पुट साइड में डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। ये आपको मैं सेकंड सिनेरियो बता दिया, ठीक है। ये फर्स्ट सिनेरियो था, ये सेकंड सिनेरियो हो गया। अभी थर्ड सिनेरियो देखो ट्रेडर, यहाँ पर है ना हर अलग अलग सिनेरियो बनता है। थर्ड सिनेरियो क्या है ये देखो, एक सेकेंड देखो ट्रेडर, थर्ड सिनेरियो ये है ना कि आपको यहाँ पर ये पता चल जाता है कि प्राइस का रेंज कितना है। मतलब ये अभी ऑप्शन बायर का टाइम है या सेलर का टाइम है। मतलब ऑप्शन बायर सेलर का तो ठीक है, ये आपको उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ मैं चीज़ को। आपको ये चीज़ पता चले कि यहाँ पर अभी बिग बिग कैंडल बनने वाला है या छोटा बनने वाला है, या मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। जैसे देखो अभी जैसे ये गैप डाउन हुआ तो फिर अभी क्या हो गया, उसके बाद आपको सडनली पता चल गया था जिस दिन यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, तो बोलिंगर बैंड का रेंज ये था और दूसरा बोलिंगर बैंड यहाँ पर था, है ना ट्रेडर्स। तो जब इसका रेंज इतना छोटा था तो इतना यहाँ छोटा था, फिर यहाँ से क्या हो गया, ये रेंज बड़ा हो गया। इस रेंज बड़ा होने का मतलब क्या है कि आपका जो ऑप्शन प्राइस है या आपका जो प्राइस है, चाहे आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो, मैं ऑप्शन प्राइस का एग्जांपल ले रहा हूँ, आपका जो प्राइस है उसका मूवमेंट क्या है कि वो बड़ा बनने वाला है। आपका माइंड में यहाँ पर क्या आने वाला है, आपका जो पोजीशन है वो थोड़ा टाइम लेके क्या करोगे आप, जैसे आप कोई भी कॉल बाय कर रहे हो, पुट बाय कर रहे हो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको पता है यहाँ पर जो भी ट्रेड मिलेगा वो लंबा मूव देने वाला है, क्योंकि इसका रेंज क्या हो गया, काफ़ी लंबा हो गया है ना। अभी इतना रेंज में तो मार्केट शिफ्ट करेगा नहीं, डेली 200 300 पॉइंट क्या क्या इस ड्यूरेशन में अप एंड डाउन हो रहा है। देख रहे होंगे आप कि 200 पॉइंट 300 पॉइंट गैप डाउन गैप अप या इंटरडे में भी मूव दे रहा है। ऑप्शन का प्राइस 150 पॉइंट एक एक ट्रेड में 150 पॉइंट कैश हो रहा है यहाँ पर। तो ये एक आपका साइकोलॉजी बन जाता है कि हाँ अभी जो बोलिंगर बैंड का रेंज है वो काफ़ी वाइड है। इसका मतलब क्या है कि अभी यहाँ पर जो मुझे ट्रेड मिलेगा वो काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है ट्रेडर्स। अभी ये सिनेरियो में कितना हो गया, 2-3 दिन हो चुका हुआ है। अभी समझो कि और 1-2 दिन रहेगा जब तक ये बोलिंगर बैंड क्या कर जाएगा, नज़दीक नहीं आ जाता है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हर टाइम ऐसी सिनेरियो बना हुआ रहेगा, ये आपको इसके बाद क्या करेगा, रेंज शिफ्ट करेगा, वो बोलिंगर बैंड क्या करेगा, क्विच करेगा। ये आपको थर्ड सिनेरियो हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि अभी हम किस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ट्रेडर्स। अब यहाँ पर क्या करना, आपको चार्ट में ना ये लगा के रखना है। तो आपको इसको देखते देखते इतना, मतलब आपको ट्रेड करते करते इतना पता चल जाएगा ना कि अभी बोलिंगर बैंड का हालत ये है, तो इसके बाद क्या हो सकता है। अभी देखो जैसे ये करंट सिनेरियो में क्या है, यहाँ पर बोलिंगर बैंड का हालत क्या है, ऐसा वाला है, ठीक है। अभी समझो मार्केट कल अभी नेक्स्ट अप कर क्या सकता है बोलिंगर बैंड, या तो ये ऐसा कर सकता है, ये ऐसा कर सकता है। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रेंज बनाने की कोशिश करेगा मार्केट, है ना। क्योंकि इसने क्या कर दिया, ये मगरमच्छ की तरह क्या कर दिया, मुंह खोल दिया। अब मुंह खोलने के बाद नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या होता है, इसका मगरमच्छ की तरह इधर इसको मुंह बंद करना रहता है, हमेशा तो मुंह खुला हुआ नहीं रहेगा। फिर ये बंद करेगा, फिर ओपन करेगा, फिर बंद करेगा, फिर या तो एक डायरेक्शन में जाएगा, फिर अलग डायरेक्शन में जाएगा। इस तरह से आपका मतलब प्लानिंग होना चाहिए कि अभी जो सिनेरियो है ये खुला हुआ है, तो इसके बाद ये चाहे गैप अप हो जाए, यहाँ पर कुछ हो जाए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट आपका, ये आपको चार्ट में प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। आप जितना इसका प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको इस बोलिंगर बैंड के बारे में आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। आपको क्या है, हमेशा चार्ट में लगा के रखना है। मैं इस बोलिंगर बैंड के बिना कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ और कर भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता कि प्राइस जा भी रहा है तो कितना दूर तक जाएगा। मैं अदर सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं पकड़ता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ से ये बोलिंगर बैंड नीचे ट्रेंडिंग चल रहा था ये, अब ट्रेडिंग चलते चलते क्या हो जाता है, ये फ्लैट होना चालू हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान भटकना नहीं है अपना, है ना। देखो ये क्या करता है, ये ट्रेंडिंग करता है मार्केट, है ना। ट्रेंडिंग करते करते क्या हो जाता है, ये फ्लैट हो जाता है। मतलब मार्केट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बाउंस करेगा, एक फ्लैटिंग करेगा, ठीक है। इस ड्यूरेशन में क्या करोगे आप
आपको कोई व्यू नहीं बना पाओगे। आप अपना मतलब क्या करोगे, अनसर्टेन में रहोगे। यहाँ तो आपको पता था कि नीचे जा रहा हो, फिर आपको क्या पता है मार्केट एक रेंज में आ जाएगा, फिर रेंज में आएगा, फिर आपको क्या करेगा, ये एक क्लियर कट आप क्या करोगे, यहाँ पर श्योर हो जाएगी यहाँ मैं नीचे जा रहा हूँ। अब नीचे जाते जाते जैसे ही ये फ्लैट हो जाएगा, यहाँ पर फिर आप क्या करोगे, श्योर नहीं रहोगे, यहाँ पर बाय भी करोगे तब भी फंसोगे, शॉर्ट मारोगे तब भी फंसोगे, क्योंकि यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा, रेंज में हो जाएगा। अब यहाँ से फिर रेंज में हो गया, फिर इसने क्या कर दिया, ट्रेंडिंग चलना चालू हो गया। तो आपको हमेशा इसको चार्ट में लगा के रखोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि अभी ये क्या करने वाला है, अभी मैं किस मार्केट में हूँ और अभी क्या होने वाला है। ये आपको चीज़ जैसे जैसे आपको देखते रहोगे ना, हमेशा देखते रहना है इसको। देख तो ये जैसे वन वे नीचे आया हुआ है ना, यहाँ पर आपको क्लियर कट वन वे नीचे आना था, फिर इसने जैसे ये फ्लैटिंग कर दिया, जैसे देख रहे हो यहाँ पर, समझो आपने यहाँ से यहाँ तक देखा ही नहीं है। एक सेकंड में आपको चार्ट को थोड़ा सा याद दिखा देता हूँ। समझो अभी ये सिनेरियो है, ठीक है ट्रेडर्स, ध्यान से देखो। समझो अभी ये सिनेरियो में हूँ, आपको आगे पता नहीं क्या होने वाला है, तो आपको अभी पता लग जाना चाहिए कि मैं यहाँ से ट्रेंडिंग आया हुआ है, इसने क्या कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा बैंड कर दिया, और इस टाइम पे ये प्राइस कहाँ पर था, ये दूसरा वाला बैंड यहाँ पर था, और ये वाला क्या हुआ, ऐसा घुमा हुआ है, और ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यहाँ पर था। तो आपको इस सिनेरियो में ये पता चल जाएगा कि ना मार्केट ऊपर डायरेक्ट तो घूमने वाला है नहीं, ये थोड़ा टाइम तो क्या करेगा, ये फ्लैट करेगा, उसके बाद ये डिसाइड करेगा कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रेक लेना है। देखो नेक्स्ट धीरे धीरे क्या किया उसने, ऊपर नीचे करके यहाँ पर एक रेंज बनाया। दूसरा फिर रेंज बनाने के बाद आपको नेक्स्ट ये देखना था कि ये ऊपर ब्रेक मारता है या डाउन ब्रेक मारता है, फिर धीरे धीरे डाउन ब्रेक मार दिया। तो आपको सिंपल ये बोलिंगर बैंड एडवांस में आपको बता देगा कि आपको करना क्या है। अभी देखो यहाँ पर हमेशा वैसा ही करते रहेगा। आप क्या करना है, हमेशा बोलिंगर बैंड का चार्ट लगा के रखना है। ये देखो ये जो सिनेरियो है, ये जो इलेक्शन वाला सिनेरियो था ना, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। ये देखो अभी मार्केट का पहले प्राइस क्या था, मूवमेंट क्या था, छोटा था, है ना। फिर धीरे धीरे क्या किया इसने, बड़ा किया। फिर जैसे वोलाटिलिटी बढ़ गया, बोलिंगर बैंड का एक अपर बैंड यहाँ हो गया, डाउन बैंड क्या हो गया, यहाँ पर हो गया। तो इस ड्यूरेशन में मार्केट एक एक दिन में हजार पॉइंट क्या है, ऊपर नीचे एक एक बड़ा कैंडल बन गया। क्योंकि आपको पता चल जाए बोलिंगर बैंड काफ़ी डिस्टेंस में है, तो आपको बड़ा मूवमेंट मिलने वाला है। यहाँ जिस हिसाब से नीचे गया उस हिसाब से ऊपर भी आ गया, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग था ना, ये ऑप्शन बायर के लिए एकदम बेस्ट टाइमिंग था। जो ऑप्शन बायर है ना, वो बायर के लिए एकदम सुपर टाइम रहता है ये, जब बोलिंगर बैंड का मुंह इतना खुल जाए। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ, ये देखो उसके बाद क्या हो गया, बोलिंगर बैंड एकदम छोटा हो गया, है ना। तो उसके बाद क्या हो गया, बोलिंगर बैंड एकदम छोटा कर दिया, एकदम क्विच कर दिया, क्योंकि इसने इतना ऑल टाइम तो ऐसा खुल के नहीं रखेगा। तो जब ये एकदम छोटा हो गया, बोलिंगर बैंड एकदम क्या हो गया, चिपक गया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर आप इंटरडे नहीं कर पाओगे। आप कितना भी कोशिश करोगे, जितना पैसा अपने ऑप्शन बायर ने यहाँ पर कमाया होगा ना, वो पैसा पूरा यहाँ पर ऑप्शन सेलर ने ले लिया वापस से, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सेलर को काफ़ी लॉस हुआ है। तो ऑप्शन सेलर ने क्या किया, सेम आपको ऑप्शन बायर क्या हो गया, यहाँ पर ये चीज़ गवा दिया। अभी आपको अगर पता है कि मुझे ऑप्शन आप बायर हो कि और ये बोलिंगर बैंड और प्राइस एकदम फंस गया है, तो आप क्या करोगे, 2-3 दिन अपने आप को शांत रखोगे, कूल रखोगे कि मुझे यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, ज़बरदस्त का ट्रेड में नहीं एंट्री मारना है। तो इस ड्यूरेशन में आपका लॉस बंद हो जाएगा। फिर आप वेट करोगे कि बोलिंगर बैंड कब खुलेगा और कब खोलने वाला है, तब भी आप क्या करोगे, एंट्री करने की कोशिश करोगे। अब जैसे फिर इसने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पर खोलना चालू कर दिया। ये देखो ट्रेडर्स, यहाँ पर क्या कर दिया इसने, ये अपसाइड खोलना चालू कर दिया, तो यहाँ से फिर ट्रेंडिंग हो गया। आप फिर यहाँ से क्या करोगे, बाय ऑन डिप करते करते जाओगे। ये देखो अभी और एक, ये देखो यहाँ पर है ना, आपको मैंने ये निफ्टी का ये बताया, आप किसी में भी करो ये चीज़, है ना। चाहे आप ये कैसा है, क्रिप्टो का मार्केट है, तो यहाँ देखो क्रिप्टो में क्या कर रहा है, अभी लास्ट नाइट में ट्रम्प ने कुछ ये लगाया, तो बोलिंगर बैंड क्या हो गया, वाइड हो गया, है ना ट्रेडर्स। अब करता क्या है, आपको क्या करना है, देखो मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, बोलिंगर बैंड का काफ़ी सीक्रेट चीज़ है। आपको क्या करना है, शांत बैठना है। कब ये क्विच करता है, आपको हमेशा ट्रेड नहीं करना है। आप समझो ऑप्शन बायर हो, या मतलब आप यहाँ पर
ट्रेड कर रहे हो या आप यहाँ क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, हमेशा इस दोनों बैंड को, तीनों बैंड को एक जगह पे आने का वेट करो, ये वाला सिनेरियो बनने दो। जैसे ही ये सिनेरियो बनेगा, ये एक मूव मिलेगा। ये देखो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो मिला, यहाँ पर सेम सिनेरियो बना, मतलब आपको सीक्रेट बता रहा हूँ। फिर ये क्या हो गया, एक मूव मिल गया। आप हमेशा है ना इसी सिनेरियो बनने का वेट करो, ये इस पैटर्न बनने का वेट करो। देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये सेम सिनेरियो बना है ना, तो आपको क्या करना है, इस ड्यूरेशन में ट्रेड नहीं लेना है। ये जैसे ये सिनेरियो बन रहा है ना, यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है कि ऊपर जाए या नीचे की तरफ ब्रेक मारे। जैसे नीचे ब्रेक मारेगा तो आपको ये वाला पिक्चर कैश करना है, यहाँ पर आपको एंट्री करना है और ट्रेंडिंग लेके जाना है। यहाँ पर एंट्री एग्जिट करोगे, मार्केट से फाइट करोगे, पैसा नहीं बना पाओगे। आपको सिर्फ इसका बनने का वेट करना है और इसमें पार्टिसिपेट करना है। ये इतना ज़बरदस्त चीज़ है बोलिंगर बैंड, मतलब सिंपल सिटी इसमें, और ज़्यादा मैथमेटिक आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल आपको पूरा कंक्लूजन निकाल के दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। आप कितना भी चार्ट देखोगे ना, हमेशा आप यही करोगे कि इसका वेट करता हो कि कब बन जाए, और वो बनने के बाद आपको हो सकता है वो ज़्यादा चले। जैसे देखो यहाँ पर बना, तो ये क्या है, चला नहीं है, तो आपको छोटा प्रॉफिट लेके खुश रहना पड़ेगा। फिर क्या कर दिया इसने, फिर फंसा दिया यहाँ पर, पूरा काफ़ी दिन तक परेशान किया। तो इतना दिन अगर आप ट्रेड करोगे तो आप फंस जाओगे। आपको पता चल जाएगा कि ये रेंज बना चुका हुआ है, ये बोलिंगर बैंड भी कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है। ये जब भी ब्रेक करेगा आपको उसका देखते रहो, डेली देखते रहो, वेट करते रहो, देखते रहो, वेट करते रहो, और जैसे ही खुलेगा वैसे आप क्या करो, एंट्री मारो। जैसे देखो ये प्राइस यहाँ से जा रहा था, चलो ठीक है, आपने अगर यहाँ पर पार्टिसिपेट किया तो ठीक है। फिर इसने क्या कर दिया, थोड़ा टाइम के लिए तो सही, ये यहाँ पर रेंज बनाया, तो आपको क्या करना है, 3-4 घंटा बैठना है, फिर 1 घंटा में ट्रेड लेके बाहर निकल जाना है। इतना मतलब आपको क्या बोलिंगर बैंड इतना आपको ये करा देगा कि आपको शांत कब बैठना है। वो उसको पता है कि मैं अभी वो सिनेरियो नहीं बना रहा हूँ, तो तुम शांत बैठो, ठीक है। आपको हमेशा वो सिनेरियो बनने का वेट करना है। अभी देखो आपने क्या किया है, यहाँ पर ये सिनेरियो बना हुआ है, ठीक है। अब आप अपने चार्ट में प्रैक्टिस करो। देखो ये सिनेरियो क्या किया इसने, यहाँ पर बनाया है ना, हालांकि ये 2-3 दिन से रेंज बना हुआ था, तो आपको पता है इस रेंज में आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपको अगर शॉर्ट मार रहे हो तो ये एसएल लेके शॉर्ट मारो, और बाय कर रहे हो तो इसके नीचे एसएल लेके बाय करो। लेकिन आपको पता है यहाँ पर आपको ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है, आपको रेंज ब्रेकआउट का चांस देना है। और ये जब एकदम फ्लैट हो जाएगा, ये यहाँ पर देखो एकदम फ्लैट हो गया, फिर इसने ये डाउन साइड ट्रेंड दे दिया, तो आपको ये फ्लैट होने का वेट करना है और यहाँ पर ट्रेड लेना है। आगे आप जितना भी चार्ट प्रैक्टिस करोगे ना, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। सिंपल चीज बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से लेके बोलिंगर बैंड में क्या करना है, यहाँ से कहाँ गया, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या करना है, नो ट्रेड, नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है कि कहाँ ब्रेक मार रहा है ये। यहाँ पर आप कितना भी टेक्निकल यूज़ करोगे ना, फेल हो जाओगे, आपको स्टॉप लॉस हट करेगा। फिर ये जैसे ब्रेक मारेगा आप इसको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एंट्री करना है, आपको पार्टिसिपेट करना है। आप कितना भी चार्ट देखोगे ना, ये हमेशा यही करता है। आपको ये सिनेरियो बनने का वेट करना है। देखो यहाँ पर ये बनाना, ये सिनेरियो बनने के बाद ये देखो, ये ट्रेड में आप क्रिप्टो में अगर करोगे तो ये आपको कैपिटल 2-2 कैंडल में डबल कर देगा। फिर अभी आपको ये है क्या, ये हमेशा है ना, आपको बोलिंगर बैंड यूज़ करते करते ये चीज़ आ जाएगा कि आपको कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। जब यहाँ पर एक खिचड़ी बन रहा है ना, बोलिंगर बैंड नीचे ऊपर, तो इस ड्यूरेशन में आपको पता है कि एक खिचड़ी बनना है, तो ये एक शांत होने दो इसको। जब ये शांत बनेगा तब एंट्री मारना है। देखो ये हमेशा आपको मौका देगा, हमेशा वही सिनेरियो करता है। देखो यहाँ पर भी इसने क्या किया, सेम सिनेरियो किया इसने। यहाँ पर भी इसने क्या किया, सेम सिनेरियो किया, ऊपर चले गया। यहाँ पर भी क्या किया इसने, सेम सिनेरियो किया, ऊपर चले गया, ठीक है। आपको हमेशा इस चार्ट में आप कितना भी ये देखोगे, ये 1 आवर्स में कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको इंट्राडे करना है तो 1 आवर्स करना है, तो आपको सेम प्रैक्टिस करना है, ऐसा बनने देना है फ्लैट, और ब्रेकआउट का वेट करना है। अभी देखो ये जो करंट मार्केट है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, करंट मार्केट में यहाँ पर अब
स्लोली स्लोली वो ऊपर नीचे कर रहा है। अभी क्या करेगा देखो, आपको पहले से ही आपको पता चल जाएगा कि ये अभी क्या करने वाला है। करंट में बिटकॉइन क्या कर रहा है, इसने लास्ट नाइट में यहाँ पर बना दिया था। अभी ये चीज़ तो आपको पता है कि इसने फ्लैट तो कर दिया, और फ्लैट कहाँ पर कर रहा है, ये ऊपर एक बार फ्लैट किया था, डाउन ट्रेंड मार दिया। अब नीचे फ्लैट मार रहा है तो अप ट्रेंड ही मारेगा, ज़्यादा हाई चांसेस रहता है। क्योंकि ये देखो, ये फ्लैट किया, ये बिटकॉइन ऐसा है ना कि यहाँ पर तो ट्रेड ही हो रहा है। यहाँ दुनिया के जो अच्छा ट्रेडर है वो पैसा कमा रहा है, जो लूज़र है, या अगर आप कमाओगे तो मेरे पास आएगा, मेरे से जाएगा तो आपके पास जाएगा, इस तरह का सीनेरियो है। तो यहाँ पर देखो, ये जो बैंड किया, फिर ये डाउन साइड गया। अब डाउन साइड गया तो फिर क्या किया, ये धीरे 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 ऊपर आ गया। अब नेक्स्ट बनने का वेट करना है। नेक्स्ट बना कहाँ पर, यहाँ पर बना। कहाँ जाने का, तो ऊपर जाने के बाद यहाँ बना, तो यह क्या कर दिया, डाउन साइड ब्रेक कर दिया। अब क्या किया, ये फिर से ये कंसोलिडेशन किया और फिर ये बना, फिर ये बना तो क्या किया, ये अपसाइड ब्रेक कर दिया। और ये मूवमेंट देखो, अब भी क्या करेगा प्राइस, यहाँ पर ऐसा खिचड़ी बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, और इस बोलिंगर बैंड को धीरे 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 ऐसा बनने देना है। ठीक है, ये धीरे 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 ऐसा क्विच कर देगा एकदम। जब ये क्विच कर देगा, 3-4 घंटा आपको ट्रेड नहीं करना, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। सिंपल वे में मैं आपको समझा दिया कि बोलिंगर बैंड को किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगता है तो लाइक दबा दीजिए। लाइक दबाने से मुझे लगता है कि हाँ मैंने जो ये इतना टाइम मेहनत किया वो किसी को काम आया हुआ है। ठीक है ट्रेडर्स, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, मैं वहाँ पर आपको लाइव अपडेट देते रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।